हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि यूपी बीटी बोर्ड ने अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। उसने थ्योरेटिकल ना रखकर इस बार उसने एमसीक्यूज़ बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया है या फिर निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में हम यूपी बीटी बोर्ड को टारगेट करते हुए अपना एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और पावर प्लांट का आज हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यूज़ का। इसी के साथ साथ हम टीडीपी का स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और ईडीडी फर्स्ट का भी स्टार्ट करने वाले हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हमारे इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम एग्ज़ाम से पहले विद इन मंथ, इसी मंथ में हम पावर प्लांट और टीडीपी और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टर वाइज, हम टॉपिक वाइज कराएंगे, तो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन है तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वो थियोरेटिकल होता था, रिटन होता था, पर इस बार चेंज पैटर्न कर दिया गया है। इस कारण जो मार्केट में बुक्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, आपके इस जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे तो उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और चैप्टर नंबर 1 से हैं आपका 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। तो आपका फ्रेंड, अगर कोई भी फ्रेंड उस ब्रांच से भी रिलेटेड हो तो उसके भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि सेशन की, तो एक चीज़ मैं बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, सारी ब्रांचेस की। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ कौन कौन से होंगे, तो ये पावर प्लांट के हैं फ्रेंड्स। हमारे टॉपिक वाइज हम कराएंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक वाइज होगा। ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग का है, पीपी का, और एमसीक्यूज़ हैं और टॉपिक वाइज होने वाले हैं। चैप्टर वाइज होंगे फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका। चैप्टर नंबर 1 क्या था फ्रेंड्स? आपका थर्मोडायनामिक साइकिल या फिर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो हम थर्मल पावर प्लांट से ही सारे क्वेश्चन उठा कर लाए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक वीडियो और आज ही अपलोड करने वाले हैं, इसी का ही सेकंड पार्ट, तो उसको भी आप देखिएगा, क्योंकि जो पावर प्लांट के अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो एक अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो पाए हैं। ये 20 ही मैं लेकर आया हूँ, इसके साथ साथ मैं और भी कराऊंगा फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दूं, मैं केवल एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक क्वेश्चन से जितने भी बनने वाले आपके कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो अगर आप इसका नोट्स बना लेंगे, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप सारे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। पर हाँ, अगर आपके पास नोट्स होगा फ्रेंड्स तो आप कम समय में नोट्स के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा आप सूटेबल चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त चक्र शक्ति संयंत्र में आवश्यक उपकरण है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी मैंने प्रयास किया है इसको लिखने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश में भी करा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त चक्र शक्ति संयंत्र में आवश्यक उपकरण है। इंग्लिश में कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में नीड, मतलब किसकी नीड होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है आपका MHD जनरेटर। ऑप्शन बी है आपका थर्मोनिक कन्वर्टर या तापीय परिवर्तक। सी है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ताप वैद्युत जनित्र हो गया। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दिस या ऑल। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें संयुक्त जो आपका कंबाइन साइकिल पावर प्लांट है, तो कंबाइन का मतलब है कंबाइन वर्किंग वाला। अगर आप पार्ट पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता है कि सारे की हमको वर्किंग, मतलब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वहाँ पर हमको जनरेटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हमको तापक की भी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हमको तापीय परिवर्तक की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन आपका जो डी है उसमें कहा गया ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे हैं। तो MHD की अगर फुल फॉर्म, हाँ यहाँ पर MHD की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि इससे जितने भी आपके बनने वाले क्वेश्चन होंगे या इससे जितने भी रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट निकलने वाले सारे के सारे मैं यहीं पर डिस्कस कर लूँगा। तो MHD की फुल फॉर्म होती है माइक्रो हाइडल जनरेटर। नेक्स्ट है आपका थर्मोनिक कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, ये एक प्रकार का आपका थर्मल कन्वर्टर है फ्रेंड्स। अगर हम सेकंड की बात करें, सी की बात करें, तो सी क्या है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, वैद्युत तापीय जनित्र हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है थर्मल पावर प्लांट की क्षमता
मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी उसको इंक्रीज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हाई पावर स्टीम का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें अदर, देख लीजिएगा ऑप्शन वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वाटर की अधिक क्वांटिटी, तो वाटर की अधिक क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर जितनी क्षमता होगी बॉयलर की उतना तो ये आप उसमें फीड कराओगे, है ना, तो इसकी कोई मतलब नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका प्लांट पर लोड कम करके। तो प्लांट पर लोड कैसे कम कर दोगे फ्रेंड्स? प्लांट लोड के लिए ही बनाया जाता है, तो अब लोड ही कम कर दोगे तो क्या फ़ायदा रहेगा प्लांट का? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों गोल गलत हो गए। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है? अधिक अमाउंट में कोल यूज़ करके। तो फ्रेंड्स अधिक अमाउंट में अगर कोल यूज़ करोगे तो उसकी इनिशियल जो कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो हम अधिक कोल भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? हाई प्रेशर स्टीम को यूज़ करेंगे। हाई प्रेशर स्टीम क्या करेगी? जितना ज़्यादा प्रेशर होगा फ्रेंड्स उतना ज़्यादा हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है टरबाइन के माध्यम से क्या किया जाता है फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट मेरे लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि हर पॉइंट में एक आपका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि टरबाइन पर आपने क्या किया कि अगर आपकी ज़्यादा जो आपका प्रेशर है वो ज़्यादा, स्टीम का प्रेशर हाई होगा, तो उस कारण क्या होगा? टरबाइन के माध्यम से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई काइनेटिक एनर्जी बनेगी, या बहुत ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल का पार्ट है फ्रेंड, तो मैकेनिकल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो मैं एक बार आपको लेआउट के माध्यम से बता दूँ, वैसे मैं ये कई बार करा चुका हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बता दूँ। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर इसको बनाते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। ये होता है आपका टरबाइन, और इसमें ब्लेड्स ऐसे लगे हुए होते हैं इस टाइप के। यहाँ पर आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कंडेंसर कनेक्टेड होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पंप होता है, यहाँ पर आपका बॉयलर लगा हुआ होता है, बॉयलर। ये यहाँ पर आपकी जो फर्नेस है वो लगी होती है, फर्नेस। यहाँ पर आपका सुपर हीटर लगा होता है फ्रेंड्स। अब देखिए इसकी जो वर्किंग है उसको देखिए। यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, आप वाटर को पहले बॉयलर में फीड कराते हैं। जब वाटर बॉयलर के अंदर फीड हो जाता है तो हम कंबशन कराते हैं, आग जलाते हैं। जब हम यहाँ पर कंबशन कराते हैं फ्यूल का, तो यहाँ ऊष्मा जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से जो आपका पानी है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बबल बॉयल होना शुरू हो जाता है तुरंत हमारा जो पानी है, वाटर है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा बॉयलर है, बॉयलर को ही हम क्या बोलते हैं? स्टीम जनरेटर भी बोला जाता है, इसको स्टीम इंजन भी कहा जाता है। जनरेटर तो नहीं, स्टीम इंजन कहा जाता है फ्रेंड्स आपके बॉयलर को। दूसरे नाम से आपके बॉयलर को स्टीम जनरेटर के नाम से जाना जाता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे अब एमसीक्यूज़ में बनने वाले क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपकी स्टीम जनरेट हो गई। अब स्टीम आपको पता है कि वेट स्टीम होगी। वेट का मतलब होता है नमी, गीली, ठीक है। तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा। मॉइस्चर कंटेंट होने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया? एक सुपर हीटर लगा दिया। जो मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें मॉइस्चर है, वो स्टीम यहाँ से पास ऑन होगी सुपर हीटर से, तो उसकी जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगा और ड्राई हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन जाएगी। जब सुपर हीटर के थ्रू पास ऑन होगी, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगी, तो वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, और उसका प्रेशर हाई हो जाएगा। जब प्रेशर हाई हो जाएगा, हम क्या करेंगे? इस टरबाइन पर उसको स्ट्राइक कराएंगे। जब टरबाइन पर स्ट्राइक होगी तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, और साथ के साथ ये शाफ्ट भी घूमेगी। जब शाफ्ट घूमेगी तो हमारा अल्टरनेटर मूव करना शुरू कर देगा, और हमको इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? स्ट्राइक करने के बाद हम क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट से उसको निकाल लेंगे। जो हमारी स्टीम है उसको निकालने के बाद हम किससे पास ऑन करेंगे? कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करेंगे। कंडेंसर क्या करेगा? कंडेंसर क्या करता है? वेपर टू वाटर कन्वर्जन करता है। ये सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पूछेगा कि कंडेंसर क्या करता है। तो कंडेंसर के लिए आप क्या लिखोगे? वेपर टू वाटर कन्वर्जन कर रहा है, जो भाप है, भाप को पानी में परिवर्तित कर रहा है। फिर यहाँ पर पंप लगा हुआ है, जो आपको वाटर मिला उस वाटर को आप क्या करोगे? पंप की हेल्प से या माध्यम से आप उसको शक करोगे और बॉयलर में उसको फीड करा दोगे। तो ये जो साइकिल है ये रेनकाइन साइकिल कहलाती है। एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो किस साइकिल पर वर्क कर रहा है, उसकी जो साइकिल है उस साइकिल को बोला जाता है रेनकाइन साइकिल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये सारा लिख चुके होंगे फ्रेंड्स आप। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर ए या फर्स्ट आपका सही है, हाई प्रेशर स्टीम। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका? तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में देख लीजिए, बॉयलर थर्मल पावर प्लांट का एक भाग, मतलब एक पार्ट है जिसमें बॉयलर में क्या किया जाता है। तो बॉयलर में क्या होगा फ्रेंड्स? बॉयलर में अभी मैंने आपको पूरा लेआउट ही बता दिया। बॉयलर में क्या होगा? हाई प्रेशर स्टीम बनेगी आपकी, ठीक है। तो स्टीम जो वाटर है उसको हाई प्रेशर जो स्टीम है उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके माध्यम से? विद द हेल्प ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर क्या काम करता है? बॉयलर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या नाम है इसका? स्टीम इंजन। तो लिख लीजिएगा, बॉयलर को स्टीम इंजन के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्टीम इंजन या बॉयलर।
और ये क्या किस में परिवर्तित कर रहा है, वाटर को हाई प्रेशर स्टीम में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। कौन, हमारा बॉयलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रक्रम में अवमूल्यन आवेश उच्च होता है। मतलब डिप्रिसिएशन बोला गया, चार्जेस आर हाई इन द केस ऑफ, मतलब डिप्रिसिएशन जो चार्जेस हैं वो किस में हाई होते हैं। तो आपको पता है जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत कॉस्टली होता है, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो डिप्रिसिएशन जो कॉस्ट है, जो चार्ज है, वो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है उसका हाई होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कहें तो फिफ्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ बोल रहा है थर्मल पावर प्लांट में कौन सी फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट की बात करें अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट 2 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो वन टाइम पेमेंट हो, इसको हम बाद में इसके आंसर पर आएंगे, पहले मैं आपको बता दूं कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो कॉस्ट जनरली 2 प्रकार की होती है, 2 पार्ट्स में कॉस्ट को बांटा जाता है। इसको लिखते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक फिक्स कॉस्ट हो गई, दूसरी रनिंग कॉस्ट हो गई। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक वन टाइम पेमेंटेबल, एक बार हम क्या करते हैं उसको पेमेंट करते हैं और बाद उसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें तो जो हमने प्लांट के लिए लैंड खरीदी, ज़मीन खरीदी, तो वो फिक्स कॉस्ट हो गई। मशीनें हमने खरीद ली, वो फिक्स कॉस्ट हो गई। जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया वो उसका फिक्स कॉस्ट हो गई। अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो रनिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, रनिंग का मतलब है जिस पर हम चला रहे हैं, मतलब वर्किंग जो है हमारी, जिस वर्किंग कंडीशन पर जो भी कॉस्ट लग रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका फ्यूल हो गया, फ्यूल पर जो चार्जेस लग रहे हैं, जो कॉस्ट लग रही है, जा रही है कॉस्ट, वो है आपकी रनिंग कॉस्ट। या फिर मेंटेनेंस पर जो कॉस्ट लग रही है वो आपकी रनिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है, जो भी आपका रनिंग कॉस्ट है, मतलब कहने का मतलब ये है जो ऑपरेशन कॉस्ट है, एक प्रकार से जो ऑपरेट किया जा रहा है प्लांट को, उसमें जो कॉस्ट लगने वाली है वो क्या है, आपकी रनिंग कॉस्ट हो गई। इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा जो आपका लेबर चार्जेस होता है, जो लेबर को आप पैसा पे करते हो उसका भी चार्जेस इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो अब यहाँ पर आप इसके निष्कर्ष से आप समझ गए होंगे आई थिंक कि कौन सी आपकी थर्मल पावर प्लांट की फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो अगर इंटरनल ऑन कैपिटल की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स कॉस्ट होती है। डिप्रिसिएशन अवमूल्यन भी फिक्स कॉस्ट होती है। इंश्योरेंस भी हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, एक ही बार इंश्योरेंस कराना होता है फ्रेंड्स, या फिर एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको इंश्योरेंस कराना होता है। तो अगर बात करें फ्यूल की, तो फ्यूल आप जितना यूज़ कर लेते हो उतना कॉस्ट कर लेते हो, मतलब जितना खरीद लोगे उतना यूज़ कर लोगे, जितना खरीद लोगे उतना यूज़ कर लोगे। तो जो आपका फ्यूल वाला है, तो जितनी ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा रनिंग कंडीशन पर रहेगा आपका प्लांट, उतनी ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज़्यादा फ्यूल यूजेबल होगा। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट हो गई वो है आपकी फ्यूल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर नंबर ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका 6 वाला, थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कही गई है, टोटल एफिशिएंसी की बात कही गई है फ्रेंड्स। अगर बात करें रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी तो इसके बराबर भी नहीं होती। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर तो होती नहीं है। नन ऑफ दिस, इसका भी कोई मतलब नहीं। बच गया एक आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी, जनरेटर की एफिशिएंसी, तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, जब तीनों को मिला लेंगे फ्रेंड्स, तभी हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी निकलने वाली। तो याद रखना, बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी और जनरेटर की जो एफिशिएंसी है, उन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कौन से कोल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबको पता है इसका। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी होती है। तो अगर मैं बात करूं हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो डिपेंड करेगी वो आपके कोल पर कितनी कार्बन की परसेंटेज है, मतलब कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करेगा हमारे कोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो। तो एंथ्रासाइड की सबसे ज़्यादा कार्बन कैलोरीफिक मतलब कार्बन कंटेंट होता है, लगभग 99% आपका जो है 95 से प्लस ही रहती है आपकी
लगभग 99 तक रहता है आपका जो कोल है, कार्बन है, उसकी मात्रा किस में, एंथ्रासाइड में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट आपका किस में है, एंथ्रासाइड में हो गया। और तो जब एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है तो उस हिसाब से आपकी जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी हो गई एंथ्रासाइड कोल की। और सबसे बेकार पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ से कैसे बना, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो एंथ्रासाइड की हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एंथ्रासाइड की जो आपकी एफिशिएंट जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है, तो लगभग 99% होता है, 95 से एवव ही रहता है फ्रेंड्स, याद रखना 95 से एवव ही रहता है, लगभग 99 के करीब जाता है। तो इतनी हो गई आपकी एंथ्रासाइड की। थर्ड क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो सबसे कम होती है आपकी पीट कोल की। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें फ्रेंड्स कि आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8 वाला, तो 8 में बोला गया है भारत में बिजली उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है फ्रेंड्स। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हाइड्रो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एक क्रम, सबसे ज़्यादा है आपका थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ ये पूछ सकता है थर्मल पावर प्लांट से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्लांट से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका वर्किंग फ्यूल क्या है, तो आपका इसका वर्किंग फ्यूल हो गया कोल। ठीक है, प्लस अगर बात करें कि इसको पूछे ये किस साइकिल पर वर्क करेगा, मतलब थर्मल पावर प्लांट कौन सी साइकिल पर वर्क करता है, तो रेनकाइन साइकिल पर वर्क करता है ये, इसको भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि जो आपकी सबसे कम एफिशिएंसी है वो किसकी होती है, तो इत्तेफाक से फ्रेंड्स सबसे कम एफिशिएंसी तो डीजल पावर प्लांट की होती है, लेकिन सेकंड लेस, मतलब सेकंड नंबर पर सबसे कम किसकी होती है, आपकी थर्मल की। ठीक है, सबसे कम हो गई डीजल की, ये भी लिख लीजिएगा, उसके बाद थर्मल की आ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की लगभग थर्मल की होती है 25 से लगभग 35 के करीब बीच में। ठीक है, तो 25 से लगभग 35 के बीच, 29 के भी बीच में कभी कभार आ जाती है, तो आप बस एक रेंज याद रखना 25 से 35 के बीच में। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट जो एफिशिएंसी है वो किसकी है, तो लगभग 80%, 80 to 85% आपकी जो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी होती है। तो ये इतने क्वेश्चन आपके सिंगल क्वेश्चन से बन गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला पल्वराइज्ड फ्यूल, मतलब चूर्णित ईंधन के लाभ हैं। जो पल्वराइज कोल किया जा रहा है, कोल का चूर्ण किया जा रहा है, मतलब पीसा जा रहा है, सिंपल जो पीसा जा रहा है, चूर्णित ईंधन बनाया जा रहा है, तो पल्वराइज जो फ्यूल है आपका या कोल है आपका, उसका क्या लाभ है, तो मैं आपको लाभ बता दूं। अगर पल्वराइज कोल होगा फ्रेंड्स, मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूं, फिर आप खुद ही आंसर इसका टिक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं क्रिस्टल अगर फॉर्म में आप जो कोल है उसको यूज़ कर रहे हो फ्रेंड, तो आप उसका 100% कंबशन नहीं कर सकते। पहली बात तो वो कम समय में नहीं बर्न हो सकता, उसको आपको अधिक बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो जाएगी वहाँ पर, जैसे अधिक मात्रा में आपको वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना होगी, और 100% उसका आप जो कंबशन है वो नहीं कर पाओगे। तो 100% जो कंबशन है वो नहीं हो पाएगा, एयर ज़्यादा आपको देना पड़ेगी, साथ के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ज़्यादा वहाँ से उत्पन्न होना शुरू होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का लॉस होता है, जितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी उतना ज़्यादा फ्यूल का लॉसेस होगा। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पीस लेते हैं कोल को। ठीक है, पल्वराइज बना लेते हैं। अब पल्वराइज कोल बनाने के फ़ायदे क्या होंगे, हायर बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी आप वहाँ पर हीट जनरेट कर लोगे उतनी ज़्यादा बॉयलर क्या करेगा, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका अगर चूर्णित कोल जो है आपका पल्वराइज कोल है, उसको आप पीस ले रहे हो, पीस कर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप आसानी से बर्न कर सकते हो। पहला तो ये हो गया। सेकंड पर क्या है आपका, इजी एंड कंप्लीट कंबंशन, तो आसान है और इजी मतलब कंप्लीट, 100% आप इसको जला सकते हो, मतलब कंबंशन इसका कर सकते हो, दहन कर सकते हो आसानी से, और 100% इसका या फिर कंप्लीटली दहन कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लो एयर रिक्वायरमेंट, तो एयर की भी लो रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो सबको पता है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। ये हमारे एक्सेसरीज़ पार्ट हैं, सहायक पार्ट हैं। तो सहायक पार्ट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, सहायक पार्ट एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सहायक पार्ट हो गए, इकोनोमाइज़र हो गया, सुपर हीटर हो गया, और आपका एयर प्री हीटर हो गया। ठीक है, तो प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आंसर सी
इज़ द राइट। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सी होगा के बारे में जाने या फिर इस क्वेश्चन के बारे में जाने, तो क्वेश्चन में आपकी क्या क्या दे रखा है, इकोनोमाइज़र दे रखा है, सुपर हीटर दे रखा है, एयर प्री हीटर दे रखा है। तो अगर हम बात करें इकोनोमाइज़र, तो इकोनोमाइज़र जो है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, इसको भी देख लीजिए। इसको हम जानते हैं फीड वाटर हीटर, फीड वाटर हीटर। ठीक है, इकोनोमाइज़र को हम फीड वाटर हीटर भी जानते हैं नाम से। इसको वाटर को प्री हीट किया जाता है इकोनोमाइज़र के माध्यम से। ठीक है, तो बॉयलर में भेजने से पहले क्या किया जाता है, पहले वाटर को प्री हीट करते हैं, तब उसको बॉयलर में भेजते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं हम, इकोनोमाइज़र के ही माध्यम से हम वाटर को प्री हीट करते हैं। अगर सुपर हीटर की बात करें तो जो स्टीम है उससे मॉइस्चर को हम रिमूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर। सुपर हीटर का काम है कि जो स्टीम है, वेट स्टीम है, उसको सुपर सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दे, उसका जो मॉइस्चर है उसको रिमूव कर दे। और एयर प्री हीटर क्या करता है, जो एयर है एटमॉस्फेयर की, जो एयर हम एफडी फैन से, एफडी बोले तो फोर्स ड्राफ्ट, जो हमारा फ़ैन है उसके माध्यम से जो हम खींचते हैं, सक करते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसको फर्नेस में फ़्लो कराते हैं, मतलब कंबशन के लिए हम उसको फ़्लो कराते हैं। ऑक्सीजन हम जो है वो जो फर्नेस है उसमें फ़्लो कराते हैं, जिससे क्या हो, कंबशन ठीक ठाक होता रहे। तो एयर प्री जो हीटर है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो एयर है उसका प्री हीट करते हैं, उसको प्री हीट करके तब हम आगे उसको पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वर्ल्ड में मैक्सिमम एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स से जनरेट की जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपका जो कोल है उससे जनरेशन, सबसे ज़्यादा अगर आपका थर्मल पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन है एनर्जी का, आपको पता है सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी का जनरेशन किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जब थर्मल पावर प्लांट का एनर्जी का जनरेशन किया जा रहा है, तो उसका जो फ्यूल है वो कोल है, तो कोल सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वर्ल्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो सोर्स है वो कोल को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होने वाला कोयला और किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो कोल है, थर्मल पावर प्लांट में जो कोल यूज़ हो रहा है उसको और किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो आई थिंक आपको पता होगा उसको किस नाम से जानते हैं, तो स्टीम कोल के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, स्टीम कोल के नाम से। ठीक, चारकोल के नाम से नहीं जानते हैं उसको, कोक के नाम से भी नहीं जानते, सॉफ्ट कोल के भी नाम से नहीं जानते, उसको हम जानते हैं किस नाम से, स्टीम कोल के नाम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर किस लिए यूज़ किया जाता है। प्रेसिपिटेटर जो है फ्रेंड्स, वो आपका एक प्रकार का सेपरेटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर बोल लो या प्रेसिपिटेटर बोल लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेपरेटर है एक प्रकार का ये। तो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो आपको पता है कि जो डस्ट कलेक्टर है, डस्ट कलेक्टर दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का मैकेनिकल, पहले लिख लीजिएगा, डस्ट कलेक्टर क्या करता है, डस्ट कलेक्टर डस्ट को साफ़ करता है, मतलब डस्ट को कलेक्ट करता है। जो आपकी एयर है, एयर तो नहीं कह सकते, जो आपका धुआं है, जो व्यर्थ गैसेस हैं, उन व्यर्थ गैसेस को क्या करता है, वो प्यूरीफाई करता है, शुद्ध करता है। उसमें जो कण होते हैं उसको, डस्ट के, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो डस्ट कलेक्टर है वो दो प्रकार का होता है, एक मैकेनिकल हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। ठीक है, मैकेनिकल को तो नहीं पूछा गया यहाँ पर, उसने पूछ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो प्रेसिपिटेटर है या फिर जो आपका डस्ट कलेक्टर है, या सेपरेटर भी बोल सकते हो, तीन नाम से जान सकते हैं फ्रेंड्स इसको। सेपरेटर बोल सकते हो, प्रेसिपिटेटर बोल सकते हो, डस्ट कलेक्टर भी बोल सकते हो। तो ये क्या करता है, डस्ट को कलेक्ट करने के काम आता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 14 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है रनिंग कॉस्ट किस प्लांट की अधिकतम होती है। तो आपको पता है रनिंग कॉस्ट डे बाई डे जो कोल है, कोल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है, क्योंकि अब आपको पता है अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, कोल की जो मात्रा है वो उसकी अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो ये रनिंग कॉस्ट में तो ये आएगा, जितना आप कोल यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा उसको चला लोगे अपने प्लांट को। तो थर्मल पावर प्लांट की जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग कॉस्ट सबसे कम किसकी होती है। तो सबसे कम आपकी हाइड्रो की होती है फ्रेंड्स, याद रखना। सबसे कम जो आपकी रनिंग कॉस्ट है वो हाइड्रो की होती है, और सबसे ज़्यादा आपकी किसकी होती है, थर्मल पावर प्लांट की। लगभग जो हाइड्रो की है वो लगभग फ्री होती है, क्योंकि आपके पानी का किसी भी प्रकार का मोल नहीं है, मतलब पानी ख़रीदा नहीं जाता है, पानी ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन हाँ, उसमें जो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जैसे हम पानी को क्या करते हैं, प्री हीट करना, पानी को, वाटर को हम जो उसका
प्यूरिफिकेशन है उसको करना। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो खर्च होता है, बाकी इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम ही है। सबसे लो है हमारी हाइड्रो पावर प्लांट की और सबसे अधिक है हमारी थर्मल पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट पर आ जाइए, किस प्लांट में फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस है? जो फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किस में मिनिमम है, किस में लेस है? तो आपको पता है कि जब रनिंग कॉस्ट ही कम होगी तो उसकी फ्यूल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो कम होगी, क्योंकि कहीं से पानी खरीदा नहीं जाता है। बस हाँ, ये है कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो तो कम है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें, यहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रनिंग कॉस्ट तो भले ही कम है हाइड्रो की, पर जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे हाई अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो आपकी सबसे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट किसकी है? हाइड्रो पावर प्लांट की, क्योंकि डैम बनाने के लिए कई करोड़ पैसा लगाया जाता है फ्रेंड्स, कई मिलियन पैसा लगता है और आसानी से डैम नहीं बन पाता है ना। तो डैम बनाने के लिए भी, और जो कैचमेंट एरिया उसको बनाने के लिए, रिजर्वायर बनाने के लिए, कैनाल बनाने के लिए, नदी नहर बनाने के लिए, इन सारी के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये है आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो हो गई, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इसकी ज़्यादा है पर इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, इससे पहले वाले में मैं आपको बता दिया कि सबसे हाईएस्ट जो आपकी एफिशिएंसी वो हाइड्रो पावर प्लांट की होगी और सबसे लेस जो एफिशिएंसी वो आपकी थर्मल पावर प्लांट की होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 18 पर। 18 में बोला गया है लोएस्ट एफिशिएंसी किस प्लांट की होती है? तो लोएस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो लोएस्ट एफिशिएंसी किसकी होती है? तो सबसे कम एफिशिएंसी आपकी डीजल की होती है। और हाँ, सेकेंड लोएस्ट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेकेंड लोएस्ट है ये आपकी, ठीक है। जो हाइड्रो है उसकी सेकंड लोएस्ट है, और सबसे लोएस्ट अगर बात करें सबसे कम, तो सबसे कम डीजल की होती है और सेकंड नंबर पर जो है उसकी वो थर्मल की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 19, क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया है, थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग किस थर्मोडायनामिक साइकिल पर डिपेंडेंट है करती है या डिपेंड करती है या आधारित है? तो आपको पता है थर्मोडायनामिक्स की जो साइकिल है वो रेनकाइन साइकिल है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि रेनकाइन साइकिल का मतलब क्या है। तो रेनकाइन साइकिल का मतलब है कि आपकी जो भी आपका प्रोसेस रिपीट हो रहा है उसको रेनकाइन साइकिल बोला जा रहा है। कौन सा प्रोसेस? जैसे आपको अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा? सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि बॉयलर में आप जो वाटर है उसको फीड कराओ। जब आप बॉयलर में वाटर को फीड कराओगे, देन आफ्टर आप क्या करोगे? वहाँ पर कंबंशन कराओगे। जब कंबंशन होगा तो बॉयलर जो है उसमें गैस बनेगी, मतलब गैस बोले तो हीट, जो आपकी एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये है आपका बॉयलर, ये हो गया आपका सुपर हीटर, ये आपका टरबाइन, ये है आपका कंडेंसर, ये हो गया आपका पंप। तो अगर आपने यहाँ पर बॉयलर में वाटर को फीड किया है और आपने यहाँ कंबंशन कराया है तो यहाँ स्टीम जनरेट होगी। स्टीम को आप क्या करोगे? सुपर हीटर के थ्रू सुपर हीट करके आप क्या करोगे? टरबाइन पर रोटेट कराओगे। टरबाइन से आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है। जब टरबाइन रोटेट होगा तो आपका अल्टरनेटर भी रोटेट हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर आपका लगा हुआ है कंडेंसर। जब फ्रेंड्स कंडेंसर से आपकी जो स्टीम है, जो वर्क डन के बाद आपको स्टीम मिलेगी, वो आप कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करोगे और कंडेंसर क्या करेगा? वेपर टू वाटर कन्वर्जन करा देगा। क्योंकि वेपर टू वाटर इसलिए कन्वर्जन करा रहे हैं फ्रेंड्स कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? इस पंप के माध्यम से उसको सक करेंगे और अपने बॉयलर में उसको फीड करा देंगे। तो ये जो रिपीटेटिव साइकिल है, जो रिपीट हो रही है, इस साइकिल को हमने बोल दिया हमारी रेनकाइन साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर का 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सुपर हीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको पता है, सुपर हीटर का मैं पहले में बता चुका हूँ कि जो सुपर हीटर है उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो उसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी स्टीम है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो नमी है, उस नमी को रिमूव किया जा रहा है, मतलब मॉइस्चर को रिमूव किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का यूज़ करते हैं हम स्टीम से मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। अगर डस्ट कलेक्टर की बात करें तो डस्ट को कलेक्ट करने के लिए हम डस्ट कलेक्टर का यूज़ करेंगे इसका। और एयर प्री हीटर का, एयर को प्री हीट करने के लिए एयर प्री हीटर का यूज़ करेंगे। वाटर प्री हीटर को या वाटर को हीट करने के लिए हम वाटर प्री हीटर का यूज़ करेंगे। ये सारे लिख लीजिएगा, ये हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन के बराबर है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे 20 अगेन चैप्टर नंबर 1 से। ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल पर अभी प्रेजेंट टाइम में इतनी क्लासेस चलाई जा रही हैं। ये आपकी सिविल की हैं क्लासेस, ये मैकेनिकल की क्लासेस हैं और ये इलेक्ट्रिकल की क्लासेस होगी फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको और क्लासेस स्टार्ट कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इनको कवर करके उनको भी स्टार्ट करेंगे।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ उसको शेयर भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हमको